की ओर भागे हो, तो आपको क्या लगता है कि सबको जॉब छोड़ के पैशन को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए? वो डिपेंड करता है इंसान टू इंसान कि आप को खुद पे कितना यकीन है और आप खुद से कितना वो आप अपने अगर सपना देखते हैं तो उसके पीछे कितना आप भाग सकते हैं, और उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया मुझे पता था कि शूज़ ऑब्वियस है कि लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैंने अपने हार्ट को लेमिनेट करके रखा हुआ था। जब लोग बिजनेस से शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे तमाम संभावनाएं रहती है कि हो सकता है कि वो नहीं चले, ख़त्म हो जाए, फ्लॉप कर जाए। ऐसे में जब आप लगातार गवर्नमेंट जॉब का रिज़ाइन दे के और प्राइवेट जॉब और वो बिज़नेस की ओर आ रहे थे जहाँ पे किसी चीज़ की गारंटी नहीं थी कि आपकी इतनी कमाई हो ही जाएगी, उस वक्त आपका मोटिवेशन क्या था कि नहीं करना ही है, कुछ भी होगा? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, अगले 5 मिनट में क्या होगा कौन जानता है। लेकिन आदमी का ये होता है कि हम कोई भी चीज़ कोशिश पहले हम ट्राई कर ले, तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा ना कि मैंने कोशिश की थी, वो नहीं चला तो वो मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और देखना चाहिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले ही हार मान जाएंगे, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। एक जूते चप्पल की सफाई में आप कितना लगता है चार्ज? देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 300 है और बाकी डिपेंड करता है कि उसमें काम क्या है, क्या चीज़ लगेगा, उस हिसाब से। किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे काम करने, यूथ, जूता साफ करवाने यूथ ही क्यों ज़्यादा आते हैं? यूथ और बिजनेस पर्सन जो बिज़ी पर्सन है, इसके लिए कि उनको टाइम नहीं है, और शूज़ ऐसा है कि वो कपड़े की तरह आप घर पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल टच चाहिए, क्योंकि हर एक लेदर या हर एक मटेरियल का जो शूज़ बनता है उसका एक अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो वो एक प्रोफेशनल से ही आपको कर सकता है। तो जो आप खुद से शुरू किए थे, जब आप अकेले इस बिजनेस को शुरू किए थे, तो उस टाइम सारा काम आप खुद ही करते थे? नहीं, काम तो मैं कभी खुद नहीं की हूँ, लेकिन काम को कैसे करना है वो मैं उनको बताती थी, गाइड करती थी। तो मैंने आदमी रखे हुए थे और उनको ट्रेंड करती थी। तो अभी मेरा जो सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए कि मेरे पास जो ताले की चाबी है वो है ट्रेनिंग प्रोसेस ही मेरे पास है, जिसके तहत मैं इंडिया के 6 स्टेट में ऑलरेडी लोगों को ट्रेंड करके वहाँ पे स्टार्ट करवा चुकी हूँ ये इस तरह का काम। जब आपने गवर्नमेंट जॉब लगातार रिज़ाइन किया और इसके बिजनेस की ओर आए, वो भी जूता चप्पल के बिजनेस की ओर, तो ऐसे में समाज के साइड से भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ हो कि गवर्नमेंट जॉब था, पहले टीचर थी, यूनिसेफ है, इसको चाहे नहीं, अब जूते चप्पल की ओर जा रही है, तो ऐसे में आपका मोटिवेशन कि नहीं करना ही है? देखिए समाज का तो जो है ना, तो मैं बहुत सेल्फ सेंट्रिक रही हूँ, तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मेरा इसी पे फोकस रहता है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ध्यान ही कभी नहीं दिया, या ना कभी उनके बारे में ऐसा कुछ सोचा, क्योंकि इंसान का जो सोच है ना वो बदलता रहता है, वो एक फिक्स नहीं होता है। आज वो गलत सोच रहे, कल वो अच्छा सोचेंगे, कल वो बहुत अच्छा सोचेंगे, तो इसीलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके सोच के बेसिस पे मेरा डिसीजन नहीं हो सकता है, मेरा डिसीजन मेरी सोच के बेसिस पे होगा। तो अब आपका जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप पूरे पटना में एक अकेला सेंटर है या इसके अलावा भी कहीं आप काम करते हो? नहीं, हमने स्टार्ट किया था पहले एक सेंटर से, अब हमारा 5 सेंटर है, प्लस हमारा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जिसके तहत ऑल ओवर पटना में हम कहीं से भी शूज़ पिकअप एंड ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरा है कि जो पटना के बाहर के भी जो